अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चैतामृतादि लीला चैप्टर 6। हम हैं पेज नंबर 1488 के बिगिनिंग में, सेकंड पैराग्राफ। कभी कभी भौतिकतावादी यह तर्क देते हैं कि गाय जिस घास को खाती है उससे दूध स्वतः उत्पन्न होता है, और उसी तरह भौतिक प्रकृति विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत नाना प्रकार के जीवों को उत्पन्न करती है। भौतिक प्रकृति करती है, उसके पीछे कोई है नहीं। और वो कहते हैं पदार्थ ही इसका मतलब कारण है। इस तर्क का खंडन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि गाय की योनि का पशु बैल वो भी तो घास खाता है, वो दूध तो नहीं देता। हाँ, ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि विशेष योनि के साथ घास दूध उत्पन्न करती है और दूसरी योनि के साथ घास दूध उत्पन्न नहीं करती है। मैं तो ये कह रहा था कि आप इसको फैक्ट्री में क्यों नहीं कर सकते? आपने गाय तो काट ही ली है, अंदर का सिस्टम देख ही लिया है, बना दीजिए। निष्कर्ष होना चाहिए कि उच्चतर व्यवस्था होती है जिसकी पुष्टि भगवद्गीता में की गई है 9.10 में कि मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरन्। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति अपने आप नहीं चल रही है, मेरी अध्यक्षता में, सुपरविजन में चल रही है और समस्त चर और अचर जीव पैदा कर रही है। हाँ, मेरी अध्यक्षता में। जब वे चाहते हैं, जब भगवान चाहते हैं तो गायें घास खाकर दूध देती है, और जब वे नहीं चाहते तो उसी घास से दूध उत्पन्न नहीं होता। यदि ये भौतिक प्रकृति का नियम होता कि घास से दूध उत्पन्न होना है तो घास के ढेर से भी दूध उत्पन्न हो जाता। हाँ, यदि इस घास को किसी स्त्री को दिया जाए तो दूध उत्पन्न नहीं होता है। भगवद्गीता की कथन यही तात्पर्य है कि उच्चतर आदेश के अंतर्गत ही कोई घटना घट सकती है। इस संसार में कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति तो है ना। लोग नियम का पालन कर रहे हैं क्योंकि नियम चलाने के लिए पुलिस फोर्स है, चाहे सामने ना हो, लेकिन लोगों को पता है कि पुलिस फोर्स है। ट्रैफिक पुलिस है कहीं ना कहीं, कैमरे में कहीं कोने में बैठा होगा पेड़ के नीचे, जैसी रेड लाइट टापूंगा आ जाएगा। हाँ, दिख नहीं रहा है लेकिन उसको मालूम है कि कहीं है, तो वो बिल्कुल ठीक से चल रहा है। तभी चलता है जब कोई ना कोई निर्देशन दे रहा है। पदार्थ में स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होने की शक्ति है ही नहीं। हाँ, ये हमने चर्चा करी थी। अगर ऐसा होता तो कंप्यूटर का बच्चा कंप्यूटर पैदा हो जाता। हाँ, हम लेके आते पेंटियम P3, अब बच्चा तो आज की डेट का पैदा होगा। हाँ, बच्चे का जो CPU लेटेस्ट आ जाता, कितना मज़ा बढ़िया हो जाता। बताइए, पुराने लैपटॉप लाते, हाँ पता नहीं ही लैपटॉप और शी लैपटॉप कैसे होते। मे भी पतला लैपटॉप शी, मोटा लैपटॉप ही, दोनों को रखते हैं और नया एकदम नया नवेला बढ़िया लैपटॉप निकल के आया। तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए पदार्थ स्वतंत्र है ही नहीं पैदा करने के। ये निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ जैसे कोई आत्मज्ञान नहीं होता, भौतिक सृष्टि का कारण नहीं हो सकता है। अंतिम सृष्टा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। यदि पदार्थ को सृष्टि का मूल कारण मान लिया जाए तो संसार के सारे प्रमाणिक शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक शास्त्र में और विशेषतः मनुस्मृति में, जैसे वैदिक शास्त्र में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परम सृष्टा, क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, डिज़ाइनर, ओनर, कंट्रोलर बताया गया है। मनुस्मृति को मानवता के लिए सर्वोच्च वैदिक निर्देश माना जाता है। मनुष्य जाति के लिए नीति के प्रवर्तक हैं। मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि सृष्टि के पूर्व ब्रह्मांड के भीतर की पूरी जगह अंधकारमय थी, बिना किसी जानकारी तथा विविधता के, और स्वप्न के समान नितांत अवलंबहीन अवस्था में थी। सब कुछ अंधकार में था, सारे पदार्थ पड़े हुए थे। हाँ, जैसे बिल्डिंग मटेरियल पड़ा होता है, रेत का ढेर, बदरपुर का ढेर, ईंटों का ढेर, रोड़ी का ढेर। वो ढेर से बिल्डिंग अपने आप कभी बनती नहीं है। कितनी तेज हवा चल जाए, आप कहोगे कि वो साइक्लोन आएगा, सब कुछ ऐसे घूमेगा और बिल्डिंग बन जाएगी, फिर भी नहीं बनेगी। तो बड़ा सिंपल तथ्य है ये। पता नहीं क्यों संसार में इतना कन्फ्यूज़न है। बहुत ही सिंपल, सबसे आसान तथ्य यही है एक्चुअली में, कोई अगर तथ्य है तो। लेकिन फिर भी कोई इसको मानता नहीं है। लोगों को इस पर पूरा वो नहीं है कि देयर इज़ अ क्रिएटर, जबकि सबसे लॉजिकल चीज़ यही है संसार में। पहला स्टेप यही है, डज गॉड एग्जिस्ट। हाँ, पहला स्टेप यही है, डज गॉड एग्जिस्ट। इसी में इतना कन्फ्यूज़न है, मानते नहीं हम लोग, अधिकतर लोग नहीं मानते हैं, और थैंक्स टू आवर एजुकेशनल सिस्टम। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मांड में प्रवेश किया और अदृश्य रहते हुए भी दृश्य जगत की सृष्टि करी। भौतिक जगत में भगवान अपनी व्यक्तिगत साकार उपस्थिति के द्वारा प्रकट नहीं दिखते नहीं हमें। जैसे मैंने बोला, ट्रैफिक पुलिस वाला दिखता नहीं हमें, किंतु विविधता पूर्ण भौतिक सृष्टि की उपस्थिति इसका प्रमाण है कि हर वस्तु उसके निर्देशन में उत्पन्न गई है। अगर आप देखिए, मैं बताया तो आपको एक छोटा सा
हालांकि ऐसा सोचना नहीं चाहिए। आप गए, अगर सारे लोग रेड लाइट पे रुक रहे हैं ना, अपने आप समझ लीजिए कहीं पर बैठा हुआ है जो, तभी ये चल रहे हैं। बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, हालांकि रिस्क तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि रेड लाइट में सब रुके हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला तो कहीं नहीं है, रुके हुए, आप समझ लीजिए रुक ही नहीं सकता आदमी, किसी ना किसी को दिख रहा है वो कहीं पर बैठा हुआ, किसी या लोगों को पता है कि यहाँ पे वहाँ छुपा रहता है। अगर सारे लोग रुक रहे हैं तो शांति से रुक जाइए कि कोई है, हाँ कोई है, चाहे वो कैमरे के रूप में क्यों ना हो ऊपर। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि दिस इज़ वेरी लॉजिकल, हमें समझना चाहिए कि देयर इज़ ए कंट्रोलर। वे अपनी समस्त सृजनात्मक शक्तियाँ समेत ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं और इस तरह उन्होंने असीम अवकाश में अंधकार को दूर कर, वो हैं यहाँ पर प्रवेशित हैं, दिख नहीं रहे हैं, बस ये समस्या है हमारी। देखने के लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, तपस्या, शुद्धता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को दिव्य, अति सूक्ष्म, सनातन, सर्वव्यापी, अचिंत्य कहा जाता है। अतएव बद्ध जीवों की भौतिक इंद्रियों के लिए अप्रकट कहा जाता है, क्योंकि वो क्या है, अचिंत्य है, सूक्ष्म है, सनातन है। और हमारी आंखें चमड़े की बनी है, हमारी चमड़े की आंखें केवल पदार्थ को देख सकती हैं, राइट। चमड़े की आंखें, केवल मैटीरियल मैटर से बनी आंखें केवल मैटर को ही देख सकती हैं। मैटर में भी हम गैस नहीं देख पाते, वायु नहीं देख पाते, तो मैटर भी नहीं देख पाते, क्योंकि वायु एक मैटर है। तो हमारी आंखें जब एक मैटर को ही नहीं देख पा रही हैं तो नॉन मैटर को कैसे देख पाएंगे। भगवान ने अनेक जीवों में विस्तार करने की इच्छा की और इस इच्छा से उन्होंने ब्रह्मांड में सर्वप्रथम विशाल जल राशि उत्पन्न करी, है कि नहीं। गर्भोदक सागर, जीवों का गर्भधान किया। गर्भधान की इस क्रिया से एक बेहद कार्य शरीर प्रकट हुआ, विराट रूप, जो हजारों सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। और वह शरीर प्रथम सृष्टि तत्व ब्रह्मा थे, जब ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं। विष्णु पुराण में महर्षि पराशर ने भी इसकी पुष्टि की। वे कहते हैं कि हमें दिखने वाला यह प्रकट जगत भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है। बड़े अजीब सी बात है कि इस चीज़ को इतना डिटेलिंग करनी पड़ रही है। इससे समझ में आता है कि हम कितना गिर चुके हैं। हाँ, हमें चर्चा हमारी होनी चाहिए कि उस भगवान की उस प्रसन्न कैसे करें। लेकिन हमारी चर्चा अक्सर इसलिए, भक्तों के बीच में भी ये चर्चा ज़रूरी है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि भक्तों के को भी कई बार डाउट हो जाता है, यार ये सही भी है या सब ऐसे ही करे जा रहे हैं, पागलपन तो नहीं है कहीं ये। एक आदमी के पीछे पागल हो जाओ, जीवन अच्छा कर दो, इज इज़ राइट। भक्तों को भी कर्ज करें, या भक्तों के जीवन में कई बार दुख आ जाते हैं, तभी उन्हें करना है भगवान हैं क्या, इतना बड़ा विनाश क्यों हुआ, वहाँ पर ये ट्रेन क्यों गिर गई, वहाँ हवाई जहाज क्यों गिर गया, देश क्यों समाप्त हो गया, भूकंप क्यों आ गया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बचपन से भगवान प्रभु जी एकादशी रख रही थी, जब कर रही थी, पहले ये मर गए, फिर ये मर गए, फिर ये मर गए, फिर जॉब छूट गई, फिर ये हो गया, आखिर क्यों। तो ऐसे में कई बार व्यक्ति को डाउट हो जाता है। इसलिए ज्ञान की तलवार बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे भक्ति के साथ ज्ञान लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो इमोशनल सेंटिमेंटल हो जाती है। सेंटिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सेंटिमेंट के साथ ज्ञान भी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान हमें ऊंच नीच पर, ऐसे मौक़ों पर ये बताता है कि क्या बोल रहा है यार, ज़रा सा लॉजिकल सोच, सारे लेक्चर याद आते हैं, हाँ ऐसा हो कैसे सकता है कि देयर इज़ नो डिज़ाइनर कंट्रोलर, राइट। तो हमें हमेशा अपने बेसिक्स, कहते हैं ना, बैक टू बेसिक्स, हमेशा बेसिक्स, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम ही क्यों ना हो आज की डेट का, मैथमेटिक्स के बेसिक्स, साइंस के बेसिक्स, अकाउंटिंग के बेसिक्स, वो बेसिक्स जिसको क्लियर नहीं है वो आगे मात खाएगा हमेशा। उसी तरह से भक्ति के बेसिक्स, इस क्रिएशन, संसार की क्रिएशन के बेसिक्स है ये। इसलिए भागवतम जो कि इतना डीप ग्रंथ है, उसमें भी क्रिएशन के ऊपर इतने सारे चैप्टर हैं, 2-2 बार, 3-3 बार क्रिएशन, बार बार। वाई, बिकॉज जब यही नहीं याद में रहेगा कि एक परम नियंता है, एक परम श्रेष्ठा है जो हर चीज़ देते हैं, तो आगे का तो कहाँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे साथ, जैसे मैंने बोला, जब हमारे जीवन में कुछ ऊंच नीच होती है तो हमारा बेसिक्स हिलने लगते हैं कई बार। इसलिए ये सब याद रखना चाहिए जो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये दृश्य जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविधतापूर्ण शक्तियों में से एक है। जिस प्रकार मकड़ी लार निकालकर अपनी ही गति से सर्वप्रथम जाल बुनती है, किंतु अंत में उसे अपने शरीर के भीतर समेट लेती है, उसी प्रकार विष्णु अपने दिव्य शरीर से जगत को उत्पन्न करते हैं और अंत में अपने शरीर में लपेट लेते हैं। वेदों के ज्ञाता समस्त महामुनियों ने यह स्वीकार किया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही मूल श्रेष्ठा है। ये अलग अलग जगह से प्रभुपाद बोले जा रहे हैं। कभी कभी यह दावा किया जाता है कि महान दार्शनिकों के निर्विशेष तर्क वितर्क धार्मिक अनुष्ठान के सिद्धांतों से रहित ज्ञान की समृद्धि के लिए, हाँ, किंतु धार्मिक अनुष्ठान के सिद्धांत वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि के लिए होते हैं।
ज्ञान लोगों ने समझ लिया है ये भी एक लाइन ऑफ नॉलेज है। नॉलेज तो लेनी चाहिए ना, आजकल ये बड़ा ट्रेंड है इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन, इसलिए अखबार पढ़ते हैं लोग, ताकि ऐसा लगे कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, कोई भी विषय के बारे में चर्चा हो तो मैं बोल पाऊँ, कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। ज्ञान सब कुछ बन चुका है, क्योंकि ज्ञान से एक अहंकार, बुद्धिजीव, बड़ा अच्छा लगता है। इंटेलेक्चुअल क्लास, आई एम द एलीट क्लास ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, बड़ा एक ज़बरदस्त किक मिलती है। मैं मैनेजमेंट कमेटी में हूँ, सेवा नहीं कर रहे हैं हम कुछ, लेकिन दिमाग चला रहे हैं, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। दिमाग चलाना बड़ा, कोई हमें बोलते आप बड़े बुद्धिमान हैं, बड़ा अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं बुद्धिमान की बुद्धि मैं हूँ, हमारी तो बुद्धि नहीं है। काहे की बुद्धि? जब पैदा होते हैं तो होश ही नहीं होती है, नंग धड़ंग पैदा होते हैं रोते हुए, अज्ञानता में। अज्ञानता में रोता है ना आदमी, मैं कहाँ गया, कौन है, आप कौन है, ये अजीब सा चेहरा कौन है, ये अजीब सा चेहरा कौन है, पता नहीं, रो रहा है वो अज्ञानता में। हम बुद्धिमान कैसे हो गए भला? हम बुद्धि हमारे हमारे भेजे में, ये दिमाग ना तो हमारी माता ने डाला, ना पिता ने डाला, ना मैंने डाला, पता नहीं कहाँ से ये था दिमाग सर के अंदर, जिसके अंदर करोड़ों अरबों सेल्स हैं इस ब्रेन के अंदर। हम कहते हैं एक एक सेल इसका सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा कैपेसिटी रखता है, पूरा नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। हाँ, तो सोचने की बात है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हमारे अंदर है, बट इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मेकर कौन है? डेल है, HP है, कौन है? हु इज़ द मैन्युफैक्चरर? सुपर कंप्यूटर बनाया किसी ने, बताइए, जो दुनिया के सारे कंप्यूटर को चला दे, दुनिया की हर मशीन को चला दे, तो वो हमारे सर के अंदर है। उसमें रैम भी है, हार्ड ड्राइव भी है, सब कुछ है, जिसकी नकल करके हम सब चीज़ बनाते हैं। तो हु इज़ द मैन्युफैक्चरर? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहने का मतलब यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान इज़ नॉट द पर्पस। ज्ञान तो, बुद्धि तो भगवान दे ही देते हैं हमें, पर्पस है प्रेम भक्ति, जो कि मुश्किल काम है। प्रेम भक्ति में समर्पण है, ज्ञान में तो ज्ञान देना है, इधर से पढ़ो, उधर से पढ़ो, इधर से पढ़ो, बक दो बस, और फेमस बन जाओ। नहीं, यही तो हो रहा है। यूट्यूब से पढ़ देखो, गूगल से देखो, 2-4 आर्टिकल पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ ही किसी भी विषय पर बक दो। इट इज़ अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स। इसलिए कहते हैं प्रवचन देना आसान है, लेकिन भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। भक्ति करके प्रवचन देना इज़ डिफ़िकल्ट। हाँ, एक्सपीरियंस करके बताना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वी शुड डू भक्ति योगा, ज्ञान योगा नहीं। इसलिए भक्ति योग में जो हम ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान का पर्पस भी अल्टीमेट होता है कि ऐसे हम हाउ शुड आई सर्व। जब हम कहते हैं कि श्रवणम से ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं, केवल श्रवण से, प्रभुपाद भी कहते हैं, उस श्रवणम भक्तिमय श्रवण है, आनंद है उसमें, प्रेम है उसमें। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सेवा अपने आप हो जाती है, सेवा देनी नहीं पड़ती, क्योंकि प्रेम है, आउट ऑफ लव। यशोदा माँ आउट ऑफ लव कृष्ण की सेवा करती थी। हाँ, उनका सेवा का काउंट नहीं होता था, हफ्ते में आपने कम से कम आधे घंटे सेवा करी, ओ प्रभु जी इस हफ्ते रह गया, घर में बहुत काम था। संकीर्तन में गए, ओ प्रभु जी टांग की बाईं उंगली में खुजली हो रही थी, जा नहीं पाया, बाहर मौसम बड़ा गंदा था, जा नहीं पाए। हाँ, इज़ नॉट लव। यशोदा माई के साथ ऐसा नहीं था। हाँ, लोग कृष्ण को अपना बच्चा बना लेते हैं। अभी हाँ, कई बार हमें मिलता है, बच्चा बना लेते हैं, बुआ बना लेते हैं, राधा रानी को बहन बना लेते हैं, बेटी बना लेते हैं, कुछ बना लेते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट शुड बी रिवील्ड इन टर्म्स ऑफ आवर सर्विसेज, लॉयल्टी, सरेंडरनेस, डिसिप्लिन। माँ को खाना बनाने का डिसिप्लिन सिखाना नहीं पड़ता है, माँ के अंदर हृदय में ममता है, उस कारण वो खाना बनाती है बच्चे के लिए। उसको डिसिप्लिन माँ कि इतने बजे खाना मिल जाना चाहिए, ये आपका टाइम टेबल लगा हुआ है। हमारे लिए ऐसा करना पड़ता है बिकॉज हमारे हृदय में नेचुरल प्रेम नहीं है। इस कारण से नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। तो हमारा जो भी भक्ति योग है, इसमें हम जो श्रवण या कीर्तन या पठन करते हैं, उसका पर्पस है भगवान के प्रति प्रेम और सेवा का भाव पैदा करना, ना कि ज्ञान पैदा करना। ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करने से मनुष्य अंततः सर्वोपरि ज्ञान को समझ जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव ही हर वस्तु के कारण है, और इस तरह ज्ञान के चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग अनुष्ठानों से विहीन कोरे ज्ञान के समर्थक हैं, वे अनेकानेक जन्मांतरों के चिंतन के बाद ज्ञान में प्रगति करते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते।
भगवान कह रहे हैं जो बहुनाम, भगवान ने बोला ये शब्द, सोचिए, हु इज कृष्णा, यू नो दैट कृष्णा जब अपने कला अंश के अंश से सांस लेते हैं, तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं। सोचिए, ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 1000 क्या साल नहीं, 1000 युग साइकिल 1000 युग भी नहीं, 1000 युगों का चक्र। एक युग में सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, दूसरे में फिर तीसरे में 1000 बार जब ऐसा हो जाए। अभी तो कलयुग ही 4,32,000 का है, आप सोचिए। सो दैट इज द पावर ऑफ कृष्णा। अब ये कृष्णा अगर बोलें किसी को कि बहुनाम जन्मना बनते, कि बहुत समय लगता है, कि बहुत जन्म लग जाते हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कितना होगा वो, बहुत है ना। जैसे एक बच्चा बोले पापा मैंने आज बहुत खाना खाया, कितना खाया, आधी चपाती खाई, अब उसके लिए बहुत था। अब हाथी बोले आज मैंने बहुत खाना खाया, अब कितना खाना खाया, वो तो क्विंटलों में तो वैसे ही खाता है। तो उसी तरह से जब भगवान बोले, इसका मतलब है कि बहुनाम जन्मना बनते ज्ञानवाम माम प्रपद्यन्ते, कि ज्ञानी लोगों को बहुत 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 समय लग जाता है इस निष्कर्ष में पहुंचने में। अरे भैया ऐसा था क्या, अरे आप ही थे क्या, आप ही को तो ढूंढ रहा था, आप मेरे घर में ही थे। हाँ, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, मैं ढूंढ रहा था दुनिया में और पता लगा मेरे घर में ही थे। या पता लगा हमारी इस्कॉन संस्था में, अरे यही तो हैं, शिला प्रभुपाद ही तो हैं। हम क्या ढूंढ रहे थे संसार में, किसको ढूंढ रहे थे, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, वो तो हमारे पास में ही थे। उसी तरह से अच्छा, जिसको हम ढूंढ रहे थे, ज्ञान का सोर्स, प्रकाश, ब्रह्म ज्योति, न जाने क्या क्या, मोक्ष, हाँ, अरे वो तो हमारे हृदय में ही थे। वो तो वासुदेव है, वो तो कृष्ण है, उनकी सेवा ऐसे करी जा सकती है। ये तो बड़ा आसान था प्रभु जी, पहले क्यों नहीं बताया। अरे पहले नहीं बताया, दिमाग खराब हो गया बता बता कि कितनी बार बताया, आपने सुना ही नहीं। आप ज्ञान योग में लगे रहे, ज्ञान योग में लगे रहे, भक्ति योग हुआ ही नहीं आपसे। आपने श्रवण, प्रेम पूर्वक श्रवण, भगवान की सेवाएं, भक्तों की सेवाएं करी नहीं कभी, इसलिए इतना समय लग गया। जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के फलस्वरूप ऐसा उन्नत विद्वान या दार्शनिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता है, लेकिन भक्त डे 1 से भगवान की शरण में चला जाता है। पहले ही कोशिश शुरू कर देता है, शरण पूरी हो पाती है कि नहीं हो पाती, बट ही एग्रीज दैट आई हैव टू सरेंडर वन डे। मुझे अपनी स्वतंत्र इच्छाओं को ख़त्म करना है, अपनी आदतों को ख़त्म करना है, शरणागति करना है, ये फैसला तो ले लेता है कम से कम। गलतियाँ करता है, आई नो, हम सब गलतियाँ करते हैं, ज्ञानी गलती नहीं करता होगा, वैसे हमसे भी होती हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि मेरी शरण में है, बार बार क्षमा मांग रहा है, चरणों में गिर रहा है। धार्मिक अनुष्ठान भौतिक जगत में कलुषित मनों को स्वच्छ बनाने के लिए है, और इस कलयुग का विशेष लक्षण ये है। धार्मिक अनुष्ठान से आप समझ लीजिए, अनुष्ठान यहाँ पर कर्मकांड की बात नहीं कर रहे हैं। वास्तविक धार्मिक अनुष्ठान क्या है, यहाँ बता रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है कलयुग में। इससे मन शुद्ध हो सकता है, पहली चीज़, भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज़, हमें शरणागति मिलती है, बहुत फायदे। ये अनुष्ठान जो है ये कलयुग का अनुष्ठान है। एक वैदिक आदेश है कि सर्वे वेदा यद पद्मा मनंती, सारा वैदिक ज्ञान एक तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की खोज कर रहा है, सब खोज कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, क्या आप खोज सकते हैं नारायण को? कैसे खोजेंगे? फिर वही बात आ गई, ना तो हमारी नाक उन्हें सूंघ सकती है, ना हमारी आंख उन्हें देख सकती है, ना उनकी शब्द ध्वनि हमारे कान समझ सकते हैं, तो कैसे खोज करेंगे हम? हाँ, ये क्वेश्चन है। हम अपनी लिमिटेड सेंसेस से कैसे उस अनलिमिटेड को खोज पाएंगे? हाँ, इसी प्रकार दूसरा वैदिक आदेश है कि सारे वेद नारायण अर्थात परम भगवान को समझने के लिए हैं। इसी प्रकार भगवद गीता में बोला गया कि सारे वेदों के द्वारा कृष्ण को ही जानना है। अतएव वेदों को समझने, वैदिक यज्ञ करने और वेदांत सूत्र का चिंतन करने का मूल प्रयोजन भगवान कृष्ण को समझना है। और भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानन्ति, कि केवल भक्त ही मुझे समझ सकते हैं। अब बताइए क्या करें? गीता में ऐसा बोला, कोई बताता है आपको? ये श्लोक के ऊपर ध्यान दिया, प्रभुपाद इस श्लोक को हर पर पढ़ने बोलते हैं, हमेशा बोल देते हैं भक्त्या माम अभिजानन्ति। यहाँ बता रहे सारे वेद भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, सारे ज्ञानी लोग मेरे को ढूंढ रहे हैं जगह जगह पर। हाँ, योगी लोग मुझे खोज रहे हैं, लेकिन भक्त्या माम अभिजानन्ति, लेकिन मुझे भक्त ही समझ सकता है, जान सकता है, और बाकी जान नहीं पाएंगे। भक्ति करनी पड़ेगी, सरलता, सरेंडर,
सिंप्लिसिटी। भक्ति मतलब शरणागति समझ लीजिए। कोई गुरु है, भक्त का कोई गुरु होता है, योगी का, ज्ञानी का गुरु होना कोई ज़रूरी नहीं है। योगी ज्ञानी क्या करते हैं, आज जैसे हम क्या करते हैं, आज ये वाला ट्यूशन चीज़ लगा लिया, कल दूसरा ट्यूशन टीचर लगा लिया, आज ये स्कूल में पढ़ लिए, कल दूसरे स्कूल में पढ़ लिए। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान लेना है। हमें क्या मतलब गुरु से, गुरु के प्रति शरणागति से? हमें तो कुछ हासिल करना है, ज्ञान। इसलिए आज इस लीडर के पास, कल उस लीडर के पास, परसों उसके पास, आज स्कूल में, कल उस स्कूल में, बिकॉज वी वांट टू गैदर, मधुमक्खी की तरह हर जगह से हम कुछ ले लेना चाहते हैं। तो ज्ञान योग में शरणागति नहीं है। शरणागति है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हाँ, गौर किशोर दास बाबा जी सच ए सिंपल पर्सन। एक तरह से मैटीरियली अनपढ़। हाँ, वो ये नहीं, उन्होंने ये नहीं देखा अरे यार ऐसे गुरु के पास जाऊँ जो त्रिकालदर्शी हो, हाँ, जबरदस्त दंडधारी हो, हेड हो, क्या कहते हैं, मठाधिकारी हो, मठ का हेड हो। भक्ति सिद्धांत शुड गेट इनिशिएशन फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पर्सन। नहीं हुआ ना ऐसा। उन्हें बहुत ही सिंपल, सरल, शरणागत, परम भक्त, परमहंस हमारी दृष्टि से भक्त को शरणागति कर दी। हाँ, तो इसलिए कहते हैं भक्त है भगवान। जो ज्ञान मिलता है, भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम। अरे बुद्धि तो तुम्हें भगवान देंगे भाई, समझने का प्रयास कीजिए। बुद्धि हमें देते भगवान ही है, क्योंकि भंडार तो भगवान ही है हर चीज़ का, लेकिन वो देते हैं हमारी ईमानदारी पर। बुद्धि हमें ऐसे नहीं मिल सकती जैसे हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए गुरु की क्वालिफिकेशन उसकी इंटेलिजेंस नहीं है, गुरु की क्वालिफिकेशन उसकी शरणागति, ना कि उसकी इंटेलिजेंस। कितना इंटेलिजेंट आदमी है, कितना पढ़ा लिखा आदमी है, हाँ, कितना वटेवर, वो उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर वो अपनी गुरु के प्रति शरणागत है, माना गुरु परंपरा के प्रति शरणागत है, तो वो हमें सब कुछ दे देगा, क्योंकि दे तो भगवान रहे ना, उसके थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। दैट इज़ अ सिस्टम ऑफ कृष्णा। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स लगे, हम कई बार बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हैं, पावर हाउस एक जगह पर है, वहाँ इलेक्ट्रिक पोल्स लगे। हमारे घर में पोल से बिजली आई, हमने बटन दबाया तो बिजली पोल ने जनरेट नहीं करी, बिजली तो पावर हाउस से ही आ रही है ना। इसलिए पावर हाउस तो कृष्ण है, लेकिन पोल की क्या क्वालिफिकेशन है? पोल की क्वालिफिकेशन ये है कि वो कनेक्टेड है पावर हाउस से थ्रू डिफरेंट पोल्स। दैट इज गुरु परंपरा। बस इतना ही तो चाहिए था। फिर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं हम? हाँ, बहुत परेशान हैं हम। नहीं यार, यहाँ पर ना वो ज्ञान नहीं मिल पा रहा है यहाँ। अरे किसी की आवश्यकता नहीं, केवल शरणागति की आवश्यकता है गुरु परंपरा में। विच इज़ द वैलिड गुरु परंपरा। सब कुछ भगवान समय पर दे देंगे। यदि निर्विशेषवादियों के शून्यवाद अर्थात अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अस्तित्वहीनता को स्वीकार कर लिया जाए तो वेदों का सारा अध्ययन अर्थहीन हो जाता है। निर्विशेष चिंतन का उद्देश्य वैदिक प्रमाणों को त्रुटिपूर्ण सिद्ध करता है। निर्विशेष, अतएव किसी भी निर्विशेष तर्कवादी प्रस्तुतिकरण को वेद विरोधी समझना चाहिए। समझ गए? हाँ, मैं ये मानता हूँ, इसमें एक चीज़ और अगर हम ऐड करें कि निर्विशेष तर्कवादी प्रस्तुतिकरण, क्या मतलब हो इसका? समझ रहे हैं? प्रस्तुतिकरण क्या होता है? प्रस्तुतिकरण मेरे हिसाब से हो गया परपट। चलो ट्रांसलेशन भी हो गया, क्योंकि वो भी प्रस्तुतिकरण है। यानी कि किताब वही है, वही भागवत है, वही गीता है, वही माना सपोज गर्ग संहिता है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण किसने किया है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका प्रस्तुतिकरण अगर किसी निर्विशेष ने किया है, वादी ने किया है, मायावादी ने किया है, या परम शरणागत व्यक्ति ने नहीं किया है, तो ग्रंथ यूजलेस, वो प्रस्तुतिकरण यूजलेस है। हाँ, इसलिए हम बोलते हैं कि तहलका कैसे मचेगा? जैसे भगवत गीता एज इट इज़, वैसे फॉलोइंग इट एज इट इज़, इससे तहलका मचेगा। लेकिन हम लोग इधर उधर भटक जाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि तर्क, निर्विशेष तर्कवादी प्रस्तुतिकरण वेद विरोधी है। मत पढ़िए उसको, मत सुनिए उसको, ऐसी भागवत कथा मत सुनिए, ऐसी कोई चीज़ मत सुनिए जो क्या है? निर्विशेष तर्कवादी प्रस्तुतिकरण है। निर्विशेषवादियों का चिंतन वेदों के सिद्धांतों का पालन नहीं करता, अतः उनका निष्कर्ष वेदों के सिद्धांतों के विरुद्ध समझना चाहिए, जिसका समर्थन वैदिक सिद्धांतों से नहीं होता।
उसे काल्पनिक यथार्थ प्रमाण से विहीन मानना चाहिए। अतः वैदिक साहित्य की कोई भी निर्विशेष व्याख्या, आ गया ना, फिर प्रभुपाद ने बोल दिया, व्याख्या, ऐसी व्याख्याएं स्वीकार्य नहीं हो सकती। यहाँ पर भी हम लोग ज्ञान चाह रहे हैं। प्रभुपाद ने ना हर चीज़ के बारे में बताया नहीं। हाँ, गोपियों का भाव, हाँ, कई सारी और कहानियाँ प्रभुपाद ने बताई नहीं। हाँ, तो क्यों ना हम ज्ञान, इसका मतलब वी आर अगेन रनिंग फॉर नॉलेज। अभी हमने चर्चा किया बहुनाम जन्म ना बनते, बहुत जन्म लग जाएंगे इस नॉलेज के चक्कर में। वट विल, हमें कैसे कृपा मिलेगी? भाई शरणागति। यस, आई डोंट नो एनीबडी एल्स, आई डोंट नो दिस ओनली, दैट दिस इज़ माई गुरु परंपरा। हाँ, लोगों को समझ में नहीं आती है, सिंपल सी बात यही, इसलिए लोग इतने आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति 2-4 साल में इतना आगे पहुंच जाता है भक्ति में, कोई वहीं पर पड़ा रहता है। वो पड़ा रहने वाला व्यक्ति शंकालु है। हाँ, उसके अंदर फेथ नहीं है, सरेंडर नहीं है। वो ढूंढे ही जा रहा है, वो ढूंढ रहा है मेरा टीचर कौन होना चाहिए। 10 साल हो गए, टीचर नहीं मिला उसको, कमाल हो गया। टीचर की आवश्यकता नहीं थी, अच्छे टीचर की। इट इज़ व्हाट, जैसे बार बार हम बता रहे हैं, अच्छी टीचर कौन है? जो गुरु परंपरा को एज इट इज़ मानता है, बस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब वो उनकी क्या क्वालिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि कोई अप्रामाणिक शास्त्र अथवा तथाकथित शास्त्र को स्वीकार करके वेदों के प्रमाणों को गलत साबित करना चाहे तो उसके लिए परम सत्य के विषय में यही निष्कर्ष पर आना अत्यंत कठिन होगा। दो परस्पर विरोधी शास्त्रों में समन्वय लाने के लिए वेदों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वेदों के संदर्भों को ही अंतिम निर्णय माना जाना चाहिए। जब हम किसी विशेष शास्त्र का उल्लेख करें तो उसे प्रमाणिक होना चाहिए, और इस अधिकृतता से के लिए उसे पूरी तरह वैदिक निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन हम तो कह रहे हैं शास्त्र तो अनुरूप है, लेकिन शास्त्र को बताने वाला अनुरूप नहीं है ना। ये समस्या भी तो है। यदि कोई सर्वनिर्मित वैकल्पिक मत प्रस्तुत करता है तो मत स्वतः ही अर्थविहीन होगा। स्वनिर्मित, अपने द्वारा निकाले गए निष्कर्ष, क्योंकि कोई भी मत जो वैदिक प्रमाण का अर्थहीन सिद्ध करने का प्रयास करता है तुरंत स्वयं को अर्थहीन सिद्ध कर देता है। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्या। झगड़ा हो रहा है, तुम वेदों को मानते हो कि हम वेदों को मानते हैं? हम भी तो वेदों को मानते हैं। भगवान कह रहे हैं वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्या। कृष्ण इज सेइंग, अगर आप कृष्ण को ही नहीं जाने कि ही इज द सुप्रीम, तो आपकी वेदों की पढ़ाई लिखाई तो बेकार हो गई सारी। क्या पढ़ा आपने वेदों को? वेदों का निष्कर्ष निचोड़ तो ये है, निचोड़ ही नहीं समझा तो फायदा क्या हो पढ़ने का? वेदों के अनुयायी गुरु शिष्य परंपरा में मनु तथा पराशर को एक मत से प्रमाणिक स्वीकार करते हैं, किंतु उनके कथन नास्तिक कपिल का समर्थन नहीं करते, क्योंकि वेदों में जिस कपिल का उल्लेख हुआ है वो भिन्न कपिल है। हाँ, वो कपिल हैं कर्दम और देवहूति के पुत्र। नास्तिक कपिल अग्निवंशी है और बद्ध जीवों में से एक है, किंतु कर्दम मुनि के पुत्र कपिल वासुदेव के अवतार हैं, भगवान है। पद्म पुराण में इसका साक्ष्य प्राप्त है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कपिल के रूप में अवतरित होते हैं और अपने आस्तिक सांख्य दर्शन के विस्तार द्वारा सारे देवताओं को, आसुरी नामक ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। नास्तिक कपिल के मत में वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध कई कथन हैं। नास्तिक कपिल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं मानता। वह कहता है कि जीव स्वयं भगवान है और उससे बढ़कर और कोई नहीं है। उसके तथाकथित बद्ध और मुक्त जीवन विषयक विचार भौतिकतावादी है। वह सनातन काल की महत्ता को स्वीकार करने से मना करता है। ऐसे सारे कथन वेदांत सूत्र के नियमों के विरुद्ध हैं। तो यहाँ पर दो चर्चाएं इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो ऐसे शास्त्र ना पढ़े जाएं जो कि प्रमाणिक नहीं है, दूसरा ऐसे शास्त्र जिस प्रमाणिक व्यक्ति द्वारा लिखे नहीं गए हैं, जो परम भक्त है, भक्त्या माम अभिजानती, वो निष्कर्ष भी गड़बड़ करेंगे। हो सकता है हम लोग शुद्ध हों, हम पढ़ के समझ जाएं, लेकिन अगर ये प्रचलन बन गया हमारे संप्रदाय में तो प्रचलन से क्या होगा? मिलावट हो जाएगी। राइट? आपने पुरुष विश्वेर निमित्त कारण अद्वैत रूपे उपादान हन नारायण। स्वयं भगवान विष्णु भौतिक जगत के निमित्त कारण है और श्री अद्वैत के रूप में नारायण उपादान या भौतिक कारण है। अद्वैत भी कौन है? हमने जैसे बताया महाविष्णु, नारायण ये सेकेंडरी कारण है। हाँ, इवन महाविष्णु भी सेकेंडरी कारण है। सर्व कारण कारण कौन है? गोविंद। निमित्तांश करते हो मायते ईक्षण उपादान अद्वैत करेन ब्रह्मांड सर्जन। भगवान विष्णु अपने निमित्त अंश के रूप में भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और अद्वैत उपादान कारण के रूप में भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण जड़ हिते कभू नहीं जगत सृजन। यद्यपि सांख्य दर्शन मानता है कि भौतिक अव्यय ही कारण है,
किंतु जगत की सृष्टि कभी भी मृत पदार्थ से नहीं हो सकती। ये देखिए, ये आदि लीला में साफ साफ लिखा गया है कि जड़ पदार्थ से कभी सृष्टि नहीं हो सकती। निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचारे प्रधान, ईश्वर एद शक्ति तबे हय तक निर्माण। भगवान अपनी सृजन शक्ति द्वारा भौतिक अवयवों की संचारित करते हैं सृजन शक्ति से। इसके बाद भगवान की शक्ति से सृष्टि कार्य संपन्न होता है। अद्वैत रूपे करे शक्ति संचारण, अतएव अद्वैत हयन मुख्य कारण। अद्वैत के रूप में वह भौतिक अवयवों में सृजन शक्ति का संचार करते हैं, अतएव अद्वैत ही सृष्टि के मूल कारण है। अद्वैताचार्य कोटि ब्रह्मांड एक करता, आर एक एक मूर्ति ब्रह्मांडेर भरता। श्री अद्वैत आचार्य कोटि कोटि इस ब्रह्मांडों की सृष्टा हैं और अपने विस्तार यानी कि गर्भोदक साई विष्णु द्वारा वे प्रत्येक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। और इस अद्वैत आचार्य के बारे में हम पूरी कथा सुनेंगे चैतन्य चरितामृत। हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि ही इज़ द जनरेटर, ही इज़ द ओरिजिनेटर, क्रिएटर। इज सच अ सिंपल डिवोटी, सरेंडर डिवोटी। इसलिए यही भाव हमें सीखना होगा। सही नारायणेर मुख्य अंग अद्वैत, अंग शब्द अंश करी कहे भागवत। श्री अद्वैत नारायण के मुख्य अंग हैं। श्रीमद् भागवत में अंग को ही भगवान का पूर्ण अंश कहा गया है। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मास्यधीशाखिल लोक साक्षी। नारायणो अंग नरभु जलायनाथ तच्चापि सत्यम न तवेव माया। हे समस्त प्रभुओं के प्रभु, आप समस्त सृष्टि को देखने वाले हैं, आप हर एक को प्राणों से प्रिय हैं, इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण वे हैं जिनका आवास नर से उत्पन्न जल में है, गर्भोदक साई विष्णु। नर से उत्पन्न नरायण जल, जो जल में रहे, वो जल किसका है? उस नर से ही उत्पन्न हुआ है, गर्भोदक साई विष्णु से उत्पन्न जल में है। वही नारायण आपके पूर्ण अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं, परम पूर्ण और माया द्वारा रचित नहीं है। श्रीमद् भागवत में 10वें कंठों के 14वें अध्याय से लिया गया। तो आप ही परम नारायण हैं, बता रहे हैं। ईश्वरेर अंग अंश चिदानंद माया रस संबंध नहीं यही श्लोक कया। यह श्लोक बतलाता है कि भगवान के सारे अंग तथा पूर्ण अंश आध्यात्मिक है, उनका भौतिक शक्ति से कोई संबंध है ही नहीं। इसलिए भौतिक व्यक्ति कभी भगवान नहीं बन सकता है। अंश न कही या कहने कहता रे अंग, अंश है ते अंग याते हया अंतरंग। तब श्री अद्वैत को अंश न कहकर अंग क्यों कहा गया? इसका कारण है कि अंग अधिक घनिष्ठता का सूचक है। राइट, अंग ना अंश ना कह के अंग कहा गया। हाँ, क्योंकि अंश तो हम भी हैं, हम भी तो अंश हैं, लेकिन वहाँ पे बोला कि अंग है, जैसे बोलते हैं ना विस्तार है। हाँ, इस प्रकार से तो वो अधिक घनिष्ठता है। हाँ, वो विष्णु अंश है, वो विष्णु तत्व है, हम विष्णु तत्व नहीं है। महाविष्णु अंश अद्वैत गुण धाम, ईश्वर अभेद तेहि अद्वैत पूर्ण नाम। समस्त सद्गुणों के आगार श्री अद्वैत महाविष्णु के प्रमुख अंग हैं। उनका पूरा नाम अद्वैत है क्योंकि वे सभी प्रकार से उन भगवान से अभिन्न हैं। तो जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, हमें किसी व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है ना। इंट्रोडक्शन, कई बार बताते हैं ना इंट्रोडक्शन, ये हैं, इन्होंने ये किया है, ये ऐसे हैं, तब हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है कि किसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए अद्वैत आचार्य और ये सारे जो तत्व आएंगे, पंच तत्व मुख्यतः, इनकी ही कथा है चैतन्य चरितामृत। लेकिन पहले हमें इन तत्वों को समझना पड़ेगा, ये कौन है, क्या है। नहीं तो साधारण मनुष्य मान के हम जब पढ़ेंगे शास्त्र को, जैसे कि संसार में हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु को लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, बट हाँ, एक भक्त आए थे, महान भक्त थे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा लोग जानते नहीं कि वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही आए थे। क्योंकि अगर ये समझ लिया तो जो उन्होंने बताया वो अल्टीमेट निष्कर्ष हो गया, क्योंकि ही केम द मोस्ट रिसेंटली, ओनली 535-36 जो भी सालों पहले। हाँ, तो इसलिए अगर लोगों को ये समझ में आ गया कि ये ही भगवान है, जैसे कि सारे चैप्टरों में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु इज कृष्ण हिमसेल्फ, नित्यानंद इज बलराम हिमसेल्फ, अद्वैत आचार्य इज नारायण हिमसेल्फ, तब इनकी जो निष्कर्ष होंगे वो एकदम हमें समझ में आएंगे, यही करना है। भगवान ने अपने विस्तार किए, भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम, जो भी हम बोलते हैं, भक्त की शक्ति, भक्त का अवतार वगैरह वगैरह के रूप में ये पंच तत्व आए। इसलिए इनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।